बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी राज्य में एक महान राजा राज्य करते थे। महाराजा आदित्य वर्मा। उनका राज्य धन, ज्ञान और कला में समृद्ध था। पर इस राज्य के मध्य में था एक रहस्यमय किला, शून्यगढ़, जिसे कभी भी आम जनता के लिए नहीं खोला गया। इस किले में थे 7 दरवाजे, जिसमें से केवल 6 ही खुलते थे। 7वां दरवाजा सदियों से बंद था। कहा जाता है कि उसमें कोई अमूल्य खजाना या शायद कोई भयानक रहस्य छिपा है। किसी ने भी उस 7वें दरवाजे को खोलने का साहस नहीं किया था, क्योंकि कहा जाता है जो 7वें दरवाजे को खोलेगा वो या तो राजा बनेगा या बर्बाद। राजा आदित्य वर्मा वृद्ध हो चुके थे और उन्हें उत्तराधिकारी की चिंता थी। उनके 3 पुत्र थे, युवराज विक्रम, राजकुमार अर्णव और राजकुमार ईशान। तीनों वीर, बुद्धिमान और योग्य थे। एक दिन राजा ने ऐलान किया, जो मेरे उत्तराधिकारी बनने का अधिकार होगा उसे शून्यगढ़ के 7वें दरवाजे का रहस्य खोलना होगा। लेकिन ध्यान रहे, यह एक परीक्षा है, जीवन और मृत्यु के बीच का फैसला। विक्रम ने किले में प्रवेश किया। पहले 6 दरवाजे धैर्य, बुद्धि और साहस की परीक्षाएं थे। उसने उन्हें पार कर लिया। लेकिन जैसे ही 7वें दरवाजे तक पहुंचा, एक रहस्यमय आवाज़ गूंजी, सच्चा राजा वही होता है जो अपने अहम को त्याग दे। क्या तुम तैयार हो? विक्रम ने दरवाज़ा खींचा और एक तेज रोशनी के साथ वह बेहोश होकर बाहर आ गया। उसकी याददाश्त चली गई। वह अब महल में रहते हुए साधारण व्यक्ति की तरह जीवन जीने लगा। अर्णव ने भी 6 दरवाज़ों को पार कर लिया। 7वें दरवाजे पर पहुंचकर उसे एक आईना दिखाई दिया। उसमें वह खुद को राजा के सिंहासन पर बैठा देख रहा था। लालच से भरकर उसने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की और उसी क्षण जमीन फट गई। वह किले में समा गया। उसका कोई सुराग नहीं मिला। तीसरा प्रयास, ईशान। अब सबसे छोटे पुत्र ईशान की बारी थी। वह शांत स्वभाव का, गहन विचारशील और विनम्र था। जब वह 7वें दरवाजे पर पहुंचा, तो वहां एक वृद्ध सन्यासी दिखाई दिए, जो उसी दरवाजे के सामने बैठकर ध्यान कर रहे थे। सन्यासी ने कहा, यदि तुम्हें इस दरवाजे के पार जाना है तो उत्तर दो। राजा का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? ईशान ने बिना सोचे कहा, त्याग। एक राजा वह होता है जो अपनी इच्छाओं का त्याग करे ताकि वह प्रजा की सेवा कर सके। जैसे ही उसने यह कहा, 7वां दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर कोई खजाना नहीं था। वहाँ एक साधारण कुर्सी और आईना था। आईने में ईशान ने खुद को वैसा ही देखा जैसा वह वास्तव में था, एक सच्चा सेवक, न कि शासक। तभी पीछे से वही सन्यासी आए और बोले, यह 7वां दरवाज़ा प्रतीक है आत्मज्ञान का। जिसने खुद को जान लिया वही सच्चा राजा बनता है। ईशान को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। विक्रम को महल में उसकी सेवा का कार्य दिया गया और अर्णव एक दिन वापस लौटा, पूरी तरह बदलकर एक साधु की तरह। और इस तरह शून्यगढ़ का रहस्य सुलझा। पर राजा बनने की असली योग्यता केवल वही पा सका जिसने अपनी भीतर की लड़ाई जीत ली।